तो आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये गवर्नमेंट जॉब के लेवल, कोई भी एग्जाम के या स्कूल लेवल तक इसके बारे में बहुत अच्छे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इसमें कुछ हमने की पॉइंट्स कह सकते हो आपकी मेन टॉपिक को वन शॉट के अंदर खत्म करने की कोशिश करी है। जितना हो सकता है इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आपको पता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। और मैंने आपको ये नोट्स की फॉर्म में दे दिया, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको दिक्कत न लिखने में, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार एक बुनियादी तत्व होता है जो कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार के बिना वो विकास करने में उसकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। मौलिक अधिकार के बिना मूल संविधान में जब संविधान बना उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, बढ़कर 6 हो चुकी है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार 7वें नंबर का था, उसको घटाकर यानी हटाकर उसको हटा दिया गया। हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की कंडीशन क्या है आपकी? तो वो एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत भाग 12 में इसका जिक्र किया गया। भाग 12 में जिक्र किया गया। पहले ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, पहले ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, ठीक है। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या? भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसका जिक्र किया गया है। और एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है कई बार गवर्नमेंट लेवल पे या कोई से लेवल पे, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है, अधिकार पत्र, ठीक है। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार की जो नेचर होता है, प्रकृति क्या होती है? नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। मतलब सरकार पर प्रेशर डालते हैं मौलिक अधिकार, मतलब सरकार के जो काम होते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न करती है, ठीक है, बाधाएं उत्पन्न करती है। और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको लागू कर सकता है, ठीक है, इसको लागू कर सकता है। और अनुच्छेद 12 में राज्य, जैसे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार जिक्र है, बट 12 का ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है कि 12 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा राज्य की परिभाषा का जिक्र है, जिसके तहत जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, उसमें जो आपकी संसद है वो कानून का निर्माण करेगी, ठीक है। जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है उसके अंदर विधानमंडल कानून का निर्माण करेगी। और जो आपकी लोकल लेवल पे जो बिल्कुल हमारी क्लोज की सरकार होती है उस पर कौन कानून का निर्माण करेगी? ग्राम पंचायत, विधान परिषद, विधान सभा, ये सब मतलब जो आपकी जो सबसे नीचे की लेवल की है, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, तो बिल्कुल क्लोज सरकार है, ठीक है। उसमें आपकी नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत वगैरह ये कानून का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं कि वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। पहले नंबर का अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है, समानता के अधिकार से, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में इसका जिक्र किया गया, मतलब समानता के अधिकार के अंदर क्या देखते हो कि कानून के अंदर समान है, अनुच्छेद 14 में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के अंदर सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग के क्यों न हो, चाहे विदेशी नागरिक क्यों न हो। अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। अनुच्छेद 16 के अंदर अवसरों जो अवसर होता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन होता है, मतलब सरकारी नौकरी की एग्जाम वगैरह होता है, उसमें सभी को बराबर राइट्स है, ठीक है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत, मतलब अनटचएबिलिटी, जो पहले होता था, पहले चलता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसका जिक्र भी किया कई बार अपनी पुस्तक वगैरह में, ठीक है। मतलब पहले छुआछूत चलता था, मतलब भेदभाव किया जाता था बहुत ज्यादा कि यहाँ से पानी नहीं बनना, वहां से ये नहीं करना, फलाना नहीं करना, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को अंदर से हीन भावना आती थी, ठीक है। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया, मतलब आज पहले जमाने में उपाधि दी जाती थी, मतलब लोगों को उपाधि दी जाती थी, डॉक्टर की, सर की, पता क्या उपाधि दी जाती। आज की डेट में जो सेना में लोग होते हैं या फिर सरकार, उन्हीं को उपाधियां मिलता है और किसी को उपाधियों पर अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में जिक्र किया गया, जो कि आपके लिए ये आर्टिकल, ये आपके 5 आर्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम के पेपर में आते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम क्या देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें कहीं घूमने फिरने का, जैसे मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, माइक पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हें अपनी बातें समझा पा रहा हूँ, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछोगे या फिर जो भी आप सभा संगठन बनाने की, अगर सरकार तुम्हारे पे दबाव डालती है तो उनके खिलाफ जाने की, ठीक है, आपको फ्रीडम है, ठीक है। तो ये किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। फिर आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपको दे रखा है 30 नंबर पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसमें? ये अनुच्छेद 23-24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब कह सकते हो आप कि
वो अनुच्छेद 23 और 24 में ये जिक्र किया गया कि मतलब किसी बच्चे को, ठीक है, किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। मतलब पहले देखते होगा कि लोग इधर से उधर क्या होते हैं, बच्चों को या आदमियों को अगवा करके बेच देते थे। इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 23-24 में ये सब बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में जिक्र किया है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सभा बैठा सकते हैं धर्म से रिलेटेड हम, ठीक है। हमें यह अधिकार दे रखा है, मौलिक अधिकार होता है संविधान के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका जिक्र किया गया है। फिर आता है आपका 5वें नंबर का अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है। संस्कृति यानी कल्चर, हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं, उस कल्चर को अपना सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, जैसे आपको पता है अनुच्छेद आर्टिकल 21 का ए, अनुच्छेद 21 के ए में किसका वर्णन है, शिक्षा के अधिकार का वर्णन, जो कि हमारा एक प्रकार का मौलिक अधिकार, मतलब कह सकते हो मौलिक अधिकार भी आपका, ठीक है। और ये आपका एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, मतलब जो हमारे पास पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। कह सकते हो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, शिक्षा का अधिकार वाला, मतलब कह सकते हो राइट टू एजुकेशन वाला, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का सरकार ने प्रावधान कर दिया कि हाँ पेरेंट्स को पढ़ाई जाओ, ठीक है, फ्री में एजुकेशन होता, देखा होगा आपने स्कूल के अंदर। फिर आपका सबसे मेन अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, राइट टू रेमेडीज कह सकते हो आप। जितने भी अधिकार है आपके, कोई अधिकारों का हनन करता है तो उस जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर सकते हो। उस किताब में अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान के पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, मतलब हार्ट एंड सोल का इस अधिकार को, मतलब इतना जरूरी है अधिकार कि इसके बिना हमारे अधिकार का रक्षा नहीं हो सकता। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ये लिखा पढ़ा पूरा पूरा कोई भी हनन करता है और रक्षा करने के लिए हमें क्या चाहिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार चाहिए, ठीक है। और इसीलिए संवैधानिक उपचार अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे सभी अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। और हनन होने पर हमारी वो रक्षा करता है, मतलब हनन होने पर बचाता है हमें, ठीक। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, जो कि आपको नीचे लिखा पड़ा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी पर किसी को बंदी बनाया 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको पेश करने का सरकार का आदेश, मतलब कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, ठीक है, पुलिस वाले को, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो गया। दूसरा हो गया अधिकार परीक्षा, ठीक है, पूछने का अधिकार वगैरह, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछता है ऐसा क्यों किया, जो भी है, ठीक है। अधिकार परीक्षा ऑपरेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है, प्रतिषेध हो गया तुम्हारा, और परमादेश हो गया तुम्हारा, ठीक है। आदेश देते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आदेश देता है कि ये काम करो, वो काम करो, ये सब आदेश देता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने जितना कवर कर सकते थे उतना कवर किया हमने। और आप रिस्पांस पे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आगे कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो अच्छी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।